ब्रिज बना था? ये डॉक्टर अजंता यादव के शासनकाल में फर्स्ट टाइम 2007 में जब जीत के आई थी, उस समय इन्होंने जर्जर हुआ पाइप के ऊपर लोग आते जाते थे, उसको डॉक्टर अजंता यादव जी ने ये ब्रिज बनाने का काम किया। और फिर वापस 2026 में जीत के आने के बाद में जर्जर हो चुका ब्रिज को वापस आज इन्होंने उद्घाटन किया है। और इन्होंने वादा किया है हम पब्लिक से कि हम मानसून के पहले पहले ये ब्रिज, विश्वास है आपको? विश्वास है, 100% विश्वास है बनेगा? विश्वास है। काका विश्वास है बनेगा? बनेगा नारियल बहुत टूटता है। हाँ नारियल बनेगा, टूटता है मगर बनता है। नहीं बनेगा, 101% बनेगा। अजंता यादव बनेगा। हमें खड़ा करेंगे। मैडम का भी अपने वादे से पीछे नहीं हटती हैं। मैं देख रहा हूँ 40 साल से उनको। 40 साल से तोड़ा हुआ 100% बनेगा और मैडम का कोई वादा आज तक झूठा नहीं गया है। जो जबान देते हैं वो पक्का होता है। 35-40 वर्ष से देखो लोग। अरे मैं तो 60 बरस से हूँ मैं यहाँ 35-40 के बाद, लेकिन वो बनाते हैं, जो काम कहते हैं वो करके दिखाते हैं। पूरा होगा? पूरा होगा। मैं तो बन जाएगा। हाँ बन जाएगा। बन जाएगा? हाँ बन जाएगा। मैडम को क्यों विश्वास इतना ज्यादा करते हो? अरे मैडम जीत गई भाई, करेगी काम। करती इसलिए विश्वास करते हैं। मैडम ही बनवाई थी, अब फिर से मैडम ही बनवाने जा रही है। नमस्कार, मैं पूजा पांडे। आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। कांदीवली पूर्व स्थित त्रिमूर्ति चौल के फुटओवर ब्रिज के नव निर्माण का हुआ शुभारंभ। चुनावी वादे के मुताबिक नगर सेविका डॉक्टर अजंता यादव ने जीत के बाद किया पहला उद्घाटन। मुंबई कांदीवली पूर्व स्थित त्रिमूर्ति चौल के फुटओवर ब्रिज के नव निर्माण कार्य का उद्घाटन कांग्रेस पार्टी के उत्तर मुंबई जिला अध्यक्ष राजपति यादव और वार्ड क्रमांक 28 की नगर सेविका डॉक्टर अजंता यादव के कर कमलों द्वारा सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर स्थानीय नागरिक भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। जानकारी देते हुए जिला अध्यक्ष राजपति यादव ने बताया कि यह पुल 2007 में उस समय निर्मित किया गया था जब डॉक्टर अजंता यादव नगर सेविका थी। उस समय यह निर्माण कार्य बीएमसी के फंड से कराया गया था। उन्होंने पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि लगभग 19 वर्ष पुराने हो चुके इस पुल की हालत काफी खराब हो चुकी थी। कई जगहों से यह टूट गया था और आने जाने वाले लोगों की कई बार चोटें भी लग चुकी थी। इसके बावजूद किसी आमदार, खासदार या नगर सेवक ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। मरम्मत करवाना तो दूर की बात रही। राजपति यादव ने बताया कि वर्ष 2025 में वह स्वयं नगर सेवक नहीं थे, फिर भी जब स्थानीय लोग उनके पास समस्या लेकर आए तो उन्होंने पुल की मरम्मत कराने का काम करवाया। उन्होंने यह भी कहा कि उसी समय और चुनाव के दौरान भी उन्होंने वादा किया था कि यदि कांग्रेस पार्टी का नगर सेवक या नगर सेविका चुनी जाती है तो सबसे पहले इस पुल के पुनर्निर्माण का काम शुरू किया जाएगा। अब यह वादा पूरा हुआ है और पुल के पुनर्निर्माण का कार्य 25 फरवरी से शुरू हो जाएगा। उन्होंने विश्वास जताया कि निर्माण कार्य तेज गति से किया जाएगा और कुछ ही महीनों में नया फुटओवर ब्रिज तैयार होकर नागरिकों के लिए सुरक्षित रूप से उपलब्ध होगा। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस उद्घाटन समारोह के दौरान उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा। इस रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, जैसा कि मैं बताना चाहता हूं कि कांदीवली का सुप्रसिद्ध ये पुल है जो कि आज कई वर्षों, लगभग मैं बताना चाहता हूं 40 से 50 वर्ष पुराना ये पुल लगभग बन चुका है। यहाँ से सबसे पहले आने जाने का रास्ता नहीं था, मगर जब नगर सेवक हुए, आमदार हुए, किसके शासन में काल में ये बना, ये मैं जानने की कोशिश करूंगा। अब हमारे बीच में राजपति यादव जो उत्तर पश्चिम जिला कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं और हमारी बहन डॉक्टर अजंता यादव जो यहाँ की नगर सेविका है। आज उनके शासन काल में ये सब पुल की इतनी स्थिति खराब हो गई है कि कुछ महीने पहले मैं इस पुल का मैं आया था, रिपोर्टिंग किया था। बच्चे गिर गए थे, उनके पैर में पतरा लग गया था, कई लोग घायल हो चुके थे, जिसके लेकर के शिकायत दी गई। तो हम इस मैटर को लेके यहाँ पे आए थे। उस समय मैं राजपति यादव साहब से सवाल किया था। उन्होंने कहा था, वादा किया था कि अगर काश मुझे जनता सेवा करने की मौका देगी तो मैं अवश्य ही इस पुल को सबसे पहले चुनाव जीतने की घोषणा होते ही मैं इसका पूजन करूंगा, उसके बाद बनाने का काम करूंगा। आइए अब हम जानने की कोशिश करते हैं। अपने वादा पूरा किए करने जा रहे हैं राजपति यादव। उद्घाटन तो हो गया। मैं दर्शकों एक बात बताना चाहता हूं, बहुत चीज़ों का उद्घाटन तो हो जाता है मगर पूरा नहीं होता है। नारियल तो टूट जाता है मगर काम नहीं होता है। अब तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी नारियल टूट गया, सब लोग मिठाई खा गए, मगर दक्षिणा का अभी पता नहीं है, मगर वो भी अभी पता चलेगा। दर्शकों मैं बता चाहता हूं। आइए साहब, क्या कहेंगे साहब? अभी सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को सबको हार्दिक शुभेच्छा। और जो आपने कमेंट हंसते हंसते पास कर दिए, नारियल फूट जाता काम होता है कि नहीं? नारियल वहीं फोड़ा जाता है जहां काम होता है। और ये रिकॉर्ड है 2007, 2012, 2017 का। और मैं बताना चाहता हूँ
ये ब्रिज काफ़ी पहले बना था, पहले काफ़ी स्थिति हम लोग छोटे थे, पहले पाइप पे आते जाते थे, बाद में बना। लेकिन 2007 में जब अजंता यादव चुन के आई, इसकी वजह से पूरा बैक फ्लो होता था पानी का, और तब हमने यहाँ से एक पानी की पाइपलाइन इस तरफ गणेश चाल के लिए आई थी। तब हमने प्रतिज्ञा किया था कि चुन के आने के बाद सबसे पहला नारियल फोड़ेंगे तो इस ब्रिज का फोड़ेंगे, और ये दोनों ब्रिज, इस ब्रिज को और सर्वोदयवाड़ी पाल स्कूल के ब्रिज को, दोनों ब्रिज को तोड़ करके बनाया गया। ये ब्रिज 2007 का बना हुआ है। किसने बनाया था? अजंता यादव के कार्यकाल में बना था, अजंता यादव ने बनाया था, और फर्स्ट टाइम। और इसके नीचे से पहली बार पोकलैंड गाड़ी गई थी, जेसीबी गई थी, जो नाला साफ हुआ था, पहली बार रिकॉर्ड है। मैं आपके चैनल पे दावे के साथ बोल रहा हूँ। जब 2017 में आया, इसकी स्थिति दैनिक थी, रिपेयरिंग करने के लिए लिया, दुर्भाग्य से मेरा काल का अधूरा रहा। और काफ़ी समय से ये ब्रिज काफ़ी प्रयास किए, नहीं किए, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन ये ब्रिज की स्थिति दयनीय थी। महानगर पालिका के लोगों ने बोर्ड लगाया, अभी बनाते हैं। फिर उन्होंने बोर्ड लगाया कि इस ब्रिज को चौड़ा करेंगे, यहाँ के अगल बगल के घर तोड़ने की नोटिस दिए। सर्वोदयवाड़ी के यहाँ से 3-4 रूम इफेक्टेड हो रहा था, यहाँ से 1-2 रूम इफेक्टेड हो रहा था। हमने महानगर पालिका के अधिकारियों से आपके चैनल पे भी कहा था कि जैसे ही चुन के आएगी अजंता यादव, वैसे ही ये ब्रिज का काम शुरू करेंगे। आपको पता है, अभी चार्ज लिए हैं और 11 तारीख को चार्ज हुआ, और यहाँ पे इस ब्रिज का हम नारियल यहाँ फोड़ रहे हैं। जो ब्रिज चौड़ा करके बना रहे थे, चीफ इंजीनियर, यहाँ की सहायक आयुक्त आरती मैडम का भी मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा, चीफ इंजीनियर का धन्यवाद कहना चाहता हूँ, और पूरे महानगर पालिका को उनको लाया गया। 2 दिन पहले यहाँ पे आए, शनिवार के दिन आए, विजिट किए, और विजिट करने के बाद शुक्रवार के दिन आए और विजिट किए। विजिट करने के बाद तुरंत निर्णय लिया गया कि जितना चौड़ा ब्रिज है उतना चौड़ा ब्रिज तुरंत बनाया जाएगा। और रविवार को नारियल फोड़ना था, लेकिन रविवार को जो काम करने वाले नहीं मिल पाए थे, इसके लिए आज नारियल फोड़े हैं। आज सोमवार है, कल मंगलवार है, परसों बुधवार है। बुधवार से इस ब्रिज को हम बंद करेंगे और इसका काम पूरा करेंगे। 1 महीने के बाद जो सर्वोदयवाड़ी पाल स्कूल का ब्रिज है, उसको भी तोड़ के, जो भी वहाँ भी रूम तोड़ने की बात थी, दोनों का रूम तोड़ने का कैंसिल हो गया, और हम तुरंत दोनों ब्रिज बनाने का काम शुरू करेंगे। एक काम की शुरुआत होती है, एक काम का मतलब होता है। और हमने कहा है, पड़ोसी का श्रेय हम नहीं लेंगे, हम अपने पुरुषार्थ पे भरोसा करते, जो काम हम किए उसकी क्रेडिट हम लेंगे। और ये काम महानगर पालिका का तो महानगर पालिका करेगी, और महानगर पालिका के अधिकारियों से करवा रहे हैं। लगभग कितना फंड लग रहा है इसमें? फंड काफ़ी है। एस्टिमेट जो बना था तो चौड़ा ब्रिज करके बना था, मतलब इस ब्रिज को चौड़ा कर रहे थे। मैंने अधिकारियों से बात किया, यहाँ पे व्हीकल तो जाएगी नहीं, गाड़ी तो जाएगी नहीं, आना जाना लोगों को, इतना ब्रिज एकदम चौड़ाई जो है उसका एकदम परफेक्ट है, कोई तकलीफ नहीं है। और उसको जो सेविंग होगा, सेविंग दूसरे ब्रिज में कहीं आप यूज करिए। समर्थवाड़ी का जो ब्रिज है हमारा, जिसकी वजह से आज भी बैक फ्लो होता है। 2007 से हमारा टारगेट रहा। महिंद्रा एलो गेट का ब्रिज अजंता यादव जी ने बनवा के लिया। 2017 में मैं चुन के आया तो वहाँ पे भूमि पूजन किए थे। मैं फिर से कहता हूँ, नहीं रहा ब्रिज, वैसा ही का वैसा ही पड़ा रहा है। समर्थवाड़ी का ब्रिज चौड़ा करने से ये फ़ायदा होगा कि जो यहाँ की चाली हैं, चाहे मिलिंद वसाद हो, शिवनेरी हो, गणेश हो, जनशक्ति हो, त्रिमूर्ति हो, समाजवादी हो, संजीवनी, जो बैक फ्लो में भरता है पानी, ब्रिज नीचे होने की वजह से ब्रिज चौड़ा और ऊंचा हो जाएगा, तो बैक फ्लो नहीं होगा। जो लोगों के घरों में आधा घंटा 1 घंटा के बारिश में पानी जाता है, वो नहीं जाएगा। ये हमने कमिटमेंट किया, यह वादा पूरा करके देंगे। राष्ट्रपति यादव साहब, आज उद्घाटन तो कर दिया, नारियल टूट गया, काम कभी से शुरू होगा और काम का पूर्णावधि कब तक होगा, कितने महीने में? एक काम एकदम युद्ध स्तर पे होगा। 2 महीने का हमने टारगेट फिक्स किया है। रखिए, 2 महीने का टारगेट फिक्स किया है। मैं आपको ब्रिज तोड़ने में करीब 1 हफ्ता के करीब जाएगा। फाउंडेशन करना है, फाउंडेशन करने के बाद ये काम की शुरुआत है। 2 से 2.5 महीने के अंदर काम पूरा करेंगे, और इस काम को जैसे ही ये लेवल पे आएगा, वो ब्रिज को तोड़ के उसका भी मानसून के पहले
क्योंकि हमारे बच्चे जाना आना है, मानसून के पहले हम दोनों ब्रिज रेडी कर देंगे। ये आपके चैनल के माध्यम पे जवाबदारी के साथ कहता हूँ। धन्यवाद। विश्वजीत जैसे के राजपति यादव साहब जिला के अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने तो दावा कर दिया। मैं तो अपनी पत्रकारिता में आज 37-38 वर्ष की पत्रकारिता में मैंने देखा है बहुत से पार्टी में, एक पार्टी की बात नहीं की तो बहुत से हर पार्टियों के ऐसे नारियल टूटता है, नारियल का पता नहीं होता है, फंड गायब हो जाता है और बाद में पैसा भी फंड आ जाता है, उसको भी हजम हो जाता है, मगर काम पूरा नहीं होता। ऐसे मैंने बहुत खबरें, मैं मुद्दे उठाया हूं दर्शकों। अब हम ये आने वाला वक्त ही बताएगा। 2.5 महीने का उन्होंने वादा किया और वो किया है। अगर 2.5 महीने से मैं बोलता हूं कि अगर मानसून तक अगर ये पुल ब्रिज नहीं बना तो यही दीनानाथ तिवारी इनके विरोध में खबर चलाने का काम करेगा। अब मैं एक मिनट मैं फिर से कहता हूँ, नारियल वहीं फोड़ दिया जनता यादव राजपति यादव जहाँ काम होता है। दूसरे के बेटे का बाप कहलाने की हमारी आदत नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात है, नारियल फोड़े हैं तो काम करेंगे। और काम के RTI की बात हुई, 12 साल के हमारे 10 साल का जनता का 2 साल का मेरा आपको चैलेंज देता हूँ, आपको भी देता हूँ, जाके निकाल लो। अगर एक काम नहीं हुआ रहेगा जो 12 साल के अंदर वर्क ऑर्डर इशू है और काम नहीं होगा, उस दिन राजीनामा दे देंगे, राजनीति से संन्यास लेंगे। आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ। और जाके पता करना है तो दूसरों का जाके पता करिए, इस चैलेंज पे मत आइए और ईमानदारी से निष्ठा से काम किए। और आपके चैनल पे रिकॉर्ड है। और जो काम कोई नहीं किया है, जो काम कोई नहीं किया वो काम अजंता यादव राजपति यादव ने किया। चाहे रोड का है, चाहे शमशान का, चाहे कब्रिस्तान का, चाहे मच्छी मार्केट का, चाहे लोखंड वाले के गार्डन का, या लोखंड वाले में पानी पहुंचाने का काम जिसमें आप हो। DP रोड महिंद्रा का हो, महिंद्रा जैसे DP रोड लेने का काम अजंता यादव ने किया। चैलेंज है मगर सर ये के लिए बनता है कि दोहराया जाए, इतिहास रहा है और उस इतिहास पे लोगों ने भरोसा किया है। 2026 में लोगों ने भरोसा किया है और 2026 में भरोसा करके अजंता यादव को 5000 प्लस की लीड दी है। पैसे के बल पे नहीं, आपके चैनल पे बोला था, पैसे के बल पे नहीं, काम के बल पे, लोगों के प्यार के बल पे, लोगों को विश्वास के बल पे। और एक एक वोट का जवाब काम करके दिया जाएगा, एक एक वोट का जवाब काम करके देंगे। ये मेरा चैलेंज है। मगर दर्शकों मैं एक बात राजपति यादव साहब ने याद दिलाया था, चुनाव दौरान मेरे ही चैनल पे उन्होंने एक दावा किया था कि हनुमान नगर की जनता की, ये वार्ड क्रमांक के ये जो 28 की जनता का मैं ऋणी हूँ। मैं अपना खून बेच करके अगर मैं शायद उनको समर्पित कर दूँ तो भी उनका कर्ज मैं अदा नहीं कर पाऊंगा। मगर मैं एक पत्रकार हूं, पत्रकार होने के नाते मुझे क्रॉस करना, सवाल करना भी मेरी जवाब है और मैं करता ही रहूंगा। ये मैं अपनी ये जो हमारी पद्धति है पत्रकारों की, वो जुबान कभी नहीं बंद होगी। मैं तो आने वाला वक्त बताए, हम डॉक्टर अजंता यादव जिसका फंड लगने वाला, जिला अध्यक्ष का फंड नहीं लगेगा, इसलिए मैं राजपति यादव साहब का मैं बात का ही मैं केवल बात मानता हूँ। जिसका फंड लगने वाला उससे जानने के डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? जिस साहब ने बहुत घर में बड़े जोश से उन्होंने वादा कर दिया है कि मानसून के पहले बना, तो क्या सचमुच पूरा होगा? सबसे पहले आपके चैनल से के माध्यम से मैं मेरी जनता का धन्यवाद करूंगी, आभार मानूंगी कि उन्होंने मुझे और हमें चुना, हमें चुन के महापालिका में भेजा। तो सबसे पहला हमारा कर्तव्य बनता है कि जो तकलीफ़ें इनको हुई जब हम नहीं थे, उस तकलीफ़ को दूर करने के लिए हमने आज संकल्प लिया है। और आपने देखा कि 16 जनवरी को हमारी विजय घोषित हुई है और फरवरी 11 को हम महापालिका में पहला दिन हाउस का था। लेकिन पहला दिन जिस दिन चार्ज मिली है उसके 1 महीने के पहले ही, चंद दिनों में हमने महापालिका के द्वारा जो हमने लोगों को वादा किया था कि ये ब्रिज को पहला हम तोड़ के नया बनाएंगे, उसका काम, उसका भूमि पूजन आज यहाँ हो रहा है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हम महापालिका में हम नगर सेवक नहीं रहते हुए भी हमने लोगों की आवाज़ महापालिका तक पहुँचाई और हमने ये गुहार लगाई थी कि ये ब्रिज अच्छे से बनना चाहिए। और उसके बाद जैसे जीत के गए, हमने उनको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिया है कि अगर कोई एक्सीडेंट होता है या कोई बच्चा या किसी का भी प्रॉब्लम होता है और नाले से कोई गिर जाता है तो उसका जवाबदार पूरा का पूरा महापालिका और उनके कंसर्न अधिकारी रहेंगे, बराबर है। इसलिए तुरंत
फ्राइडे को चीफ इंजीनियर ब्रिजेस और हमारे वार्ड के अधिकारी, जो 8 साउथ वार्ड के अधिकारी, उन्होंने हमारे बुलावे पे इमरजेंसी में, ताकि लोगों की तकलीफ़ों को दूर किया जाए, यहाँ पे उन्होंने हमारे साथ विज़िट ली और ये निर्णय लिया कि ये जो बाजू के ये जो ब्रिज और भी बड़ा चौड़ा बनना था, लेकिन हमने उस चीज़ को रोका क्योंकि ये वेहिकुलर ब्रिज नहीं है, फुट ओवर ब्रिज है और बाजू के घर जाने से लोगों का नुकसान होगा, लोग बेघर हो जाएंगे, PAPs तो है ही नहीं और हम अधिक इसको ब्रॉड करके यहाँ पे कोई हासिल नहीं करने वाले थे। यहाँ पे बच्चे स्कूल जाते हैं और खासकर बूढ़े बच्चे, इस आप देख रहे हो सीढ़ी की हालत ऐसी दयनीय है कि कभी भी वो गिर सकता है। तो हमने तुरंत इसका निर्णय लिया और निर्णय लेके जो बाजू के घर जा रहे थे उसको भी हमने रोका और जो ब्रिज है जिस स्थिति में है उसको नया तोड़ के बनाने की हमने मांग की है और वो आज हम उसका भूमि पूजन कर रहे हैं। और जैसे ये ब्रिज हमारे कार्यकाल में 2007 में बना था, तभी इसकी दयनीय स्थिति थी। ये ब्रिज ऐसा नहीं था, ये ब्रिज छोटा सा एक फुट ओवर ब्रिज था जिस पे दोनों तरफ कोई भी ना ग्रिल लगी थी, ना उसमें कोई प्रॉब्लम था। बच्चे और बूढ़े रेंग के जाते थे, कब गिर भी सकते थे। ऐसे हालत में उस वक्त भी हमने जीतने के तुरंत बाद इस ब्रिज को तोड़ा और ब्रिज को बनाया भी। तो जैसे हमने ब्रिज को तोड़ के बनाया, वही फॉलो अप और वही इंस्ट्रक्शंस और खड़े होके लोगों के हित के लिए हम लड़ेंगे और ये ब्रिज का काम पूरा करके हमारे लोगों को देंगे। दर्शकों, जैसा कि मैंने जो मेरे जो सवाल थे, जो मेरे क्वेश्चन थे दर्शकों, जैसे मैं कि बताना चाहता हूं कि जिला के अध्यक्ष सम्माननीय हमारे राजपति यादव साहब थे, मगर जो फंड यूज करने का पूरा जो भूमिका अदा करने वाली डॉक्टर अजंता यादव यहाँ की नगर सेवक। दर्शकों, मैं एक बात बताना चाहता हूँ और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पूरी जनता के सामने और अपने दर्शकों को के सामने मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले अगर सरकार बनी और महापौर का जब शपथ लिया जा रहा था, ये डॉक्टर अजंता यादव, वही डॉक्टर अजंता यादव हैं कि जनता के मुद्दा को लेकर के, प्रदूषण के मुद्दे को लेकर के और हर एक मुद्दे को लेकर, कई मुद्दों को लेकर के इन्होंने और महापौर से भिड़ गई और यहाँ तक कि मैं दर्शकों बताना चाहता हूँ ज़मीन पे बैठ गई थी। ये सबसे बड़ा मैं जानता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ डॉक्टर अजंता यादव, जो कि ये लोगों की समस्याओं को लेकर, यही नहीं दर्शकों, मैं एक सबसे बड़ी बात ये है कि ये तो उनका वार्ड है, अगर नहीं काम करेंगे तो हम हिलाने का काम करेंगे, हमारा काम ही है पत्रकार का, हम हिलाने का काम करेंगे। मगर एक विश्वास जरूर दिलाऊंगा दर्शकों, यही नहीं, मुंबई के कोने कोने में जहां भी अगर इनके पास कोई भी आता है तो निराश नहीं जाता है। दर्शकों, मैं यही से मैं उनको तहे दिल से उनका हम स्वागत करते हैं। आइए हम थोड़ा सा 2 मिनट जानने की कोशिश, ये किसके शासनकाल में ब्रिज बना था? ये डॉक्टर अजंता यादव के शासनकाल में फर्स्ट टाइम 2007 में जब जीत के आई थी, उस समय इन्होंने जर्जर हुआ पाइप के ऊपर लोग आते जाते थे, उसको डॉक्टर अजंता यादव जी ने ये ब्रिज बनाने का काम किया और फिर वापस 2026 में जीत के आने के बाद में जर्जर हो चुका ब्रिज को वापस आज इन्होंने उद्घाटन किया है और इन्होंने वादा किया है हम पब्लिक से कि हम मानसून के पहले पहले ये ब्रिज, विश्वास है आपको? विश्वास है, 100% विश्वास है बनेगा। विश्वास है। हाँ, विश्वास है, बनेगा बनेगा नारियल बहुत टूटता है। हाँ बनेगा, टूटता है मगर बनता है, बनेगा 101% बनेगा। अजंता यादव बनेगा, बनेगा। आप गवाह हैं, बनेगा। अगर नहीं बना तो आपको खड़ा करेंगे। मैडम का भी अपने वादे से पीछे नहीं हटती हैं। मैं देख रहा हूँ 40 साल से उनको। 40 साल से देखना है। क्या कहेंगे? आपको नारियल तोड़ा है, आपको भी पकड़ेंगे कि नारियल आपने तोड़ा है, इसलिए अगर पुल नहीं बना तो फिर जनता के बीच में आपको आके जवाब भी देना पड़ेगा। नारियल तोड़ा हुआ 100% बनेगा और मैडम का कोई वादा आज तक झूठा नहीं गया है। क्या बोल रहे हैं बड़े भाई, आप हमारे बुजुर्ग, हमारे पिता के समान है, कैसा लगता है बन जाएगा पुल? बहुत बन जाएगा, जो जबान देते हैं वो पक्का होता है। 35-40 वर्ष से देखो लोग। अरे मैं तो 60 बरस से हूँ मैं यहाँ 35-40 के बाद, लेकिन वो बनाते हैं, जो काम कहते हैं वो करके दिखाते हैं। पूरा होगा, पूरा होगा। दर्शकों, मैं बताना चाहता हूँ, देखो मैं एक पत्रकार होने के नाते मैं क्रॉस क्वेश्चन, मेरा ये धर्म है और है, पहले भी रहा था और आज भी है और रहेगा भी। मेरा ये हमारा ये पेशा, हमारा ये धंधा है, हमारा ये जिस तरह से मैं इसी का मैं रोटी खाता हूँ, इसे मैं दर्शकों इसलिए सभी से मैं पूछने की कोशिश, मैं दर्शकों एक बात आपको और बताना चाहता हूँ, जितने लोगों का बाइट मैंने लिया, जब भी सभी लोगों के मुंह से मैं निकला, अगर काश पुल नहीं बना तो इन्हीं लोगों को इकट्ठा करा करके और इसका प्रतिक्रिया करने का भी मैं काम करूंगा। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। दर्शकों, और बताना चाहता हूं कि ये पुल की क्या हालत है, मैं दिखाने का काम करूंगा। आइए हम चलते हैं ब्रिज से। मैं कैमरामैन से आग्रह
कर क्या स्थिति है ये ब्रिज की देखिए। मैं प्लीज आग्रह करूंगा कि देखिए ये ब्रिज की हालत है, ये ब्रिज की आज हालत कैमरामैन से देखो ये हालत है। देखिए भाई ये निकाल रहे हैं कि बाबा अगर काश मेरा पैर अगर इसमें देखिए ऐसा जाए ना तो मैं नीचे जा सकता, ऐसा देखिए दर्शकों ये स्थिति है। मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा पूरी हालत देखिए, यहाँ पे लोगों ने वो बच्चे न गिरे इसलिए टूट चुका है। इस पे देखिए ये वो पतरा डाला गया है। देखिए दर्शकों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ये स्थिति है, ये देखिए ये देखिए टूट चुका है दर्शकों। ये सबसे बड़ी बात है ये दिखाने का। अच्छा दर्शकों मैं बताना चाहता हूँ ये भी देखिए, ये देखिए हमारी बहन आ रही है, ये देखिए ये स्थिति है। अब कल इसकी शुरुआत होने जा रही है परसों से, जिस तरह से बोले कि 1-2 दिन में आपका इसकी शुरुआत परसों से सामने देखिए देखो दर्शक मैं अगर करूँगा नीचे जाइए, नीचे देखिए, नीचे से आप देखिए शूट कीजिए। मैं आपको दर्शकों बताना चाहता हूँ क्या हालत है। देखिए ये बज रहा है, ये टूट चुका है पूर्ण रूप से। ये देखिए आवाज़ आ रही है दर्शकों, ये मैं बताना चाहता हूँ ये स्थिति है। जबकि बीच में राजपति यादव ने जब लोगों के गिरने की बात हुई थी तो मैंने इस पर सवाल किया था, तो उन्होंने कुछ रिपेयरिंग कराया था, उसके बावजूद भी हालत जर्जर हो गई है। अब बनाने जा रहा मैं तहे दिल से उनका स्वागत करता हूँ। कैमरा में आकर कहूँगा थोड़ा सा दूर से दिखाइए, ये देखिए ये स्थिति है, देखिए ये हालत है, ये देखिए ये आइए हम थोड़ा सा स्थानीय है यहाँ पे। राजेश जी आप नारियल तोड़े हैं, बिल्कुल। अगर ब्रिज नहीं बना तो आप आकर के विटनेस आपको देना पड़ेगा क्या? विटनेस देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भैया, नहीं पड़ेगी, इतना बड़ा भरोसा है। भरोसा ब्रिज बन जाएगा, पक्का बन जाएगा और टाइम से पहले बनेगा। दर्शकों देखियो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, इन्होंने तो ये दावा कर दिया कि टाइम से पहले ही बनेगा। अब ये तो मैं जान बूझ के मैं सबको घेरने का काम कर रहा हूँ कि जितने लोगों ने नारियल तोड़ा है सब विश्वास दिलाने का काम किया है और लोगों को ये बोला कि नहीं पुल बन जाएगा, ब्रिज बन जाएगा, क्योंकि इतने वर्षों हो जाने के बावजूद ब्रिज नहीं बना था का काम किया। 2007 से आज 2027 के 26 पहुँच चुका है, लगभग काबो से 19-20 वर्ष होने के बावजूद भी इस ब्रिज को नहीं बना, न आमदार बनाए न खासदार बनाए न कोई नगर सेवक बना पाया था। अब इस तरह से बनने का काम हुआ है और नारियल तो टूट चुका है। और दर्शकों ये देखिए पूरी जो हुजूम आया है खुशहाल में, देखो पूरी जनता देखिए सामने से। मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा थोड़ा सा हाँ थोड़ा सा आप ऊपर के कीजिए। देखिए इतनी हुजूम है, सबको देखिए हाथ हिला रहे हैं लोग, देखिए डॉक्टर अजंता यादव की जय जयकार हो रही है और बोलते हैं डॉक्टर अजंता यादव आगे बढ़ो, हम आपके साथ में। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि पूरी जनता की तरफ से, यहाँ के स्थानीय लोगों की तरफ डॉक्टर अजंता यादव ने जिस तरह से उन्होंने वादा किया था कि अगर मैंने चुन के आई तो सबसे पहले ये मैं पुल का काम करूंगी, और ये पुल का उन्होंने उद्घाटन आज किया। जब से कि कल नहीं परसों से ये पुल का काम चालू हो जाएगा। दर्शकों ये सबसे बड़ी बात है आज ये। हाँ बताना चाहती हूँ कि परसों से इसलिए चालू होगा क्योंकि इंटीमेशन लोगों को, पूरे जनता को मिलना चाहिए ताकि उनको ये मालूम हो कि ब्रिज टूट रही है, तो उस हिसाब से उन लोग दूसरे रास्ते से अपना आना जाना कर सकते हैं। इसलिए हमने पाल स्कूल की ब्रिज अभी रोकी है कि जब इसका बेस बन जाएगा तो फिर हम उसको भी तोड़ेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद पाल स्कूल, हाँ 2 ब्रिज है और दोनों ब्रिज राजेंद्र पाल हाई स्कूल के बच्चों के, मतलब ज़्यादा बच्चे उधर जाते हैं और भी जगह जाते हैं और मार्केट तो पीछे ही है, तो इसके लिए ये ब्रिज और वो ब्रिज दोनों का ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। लेकिन अभी 2 दिन इसलिए दिया है कि लोग, जनता को पता होना चाहिए कि ये ब्रिज टूट रही है। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि ये ब्रिज, हम नगर सेवक नहीं रहे तो भी हमने लोगों की आवाज़ उठाई और प्रयास किया है। इसलिए प्रयास करने के बाद आप फर्क देखिए कि प्रयास हुआ था, इसलिए जीतने के बाद ये ब्रिज बन रहा है। प्रयास हुआ था, प्रयास अगर नहीं हुआ होता, पत्र व्यवहार नहीं हुआ था, लोगों के साथ मीटिंगें नहीं हुई थी कंसर्न ऑफिसर्स के साथ, उनको ये स्थिति जो यहाँ हनुमान नगर के जनता इस स्थिति को जो झेल रहे हैं, अगर ये स्थिति का आवाज़ हमने महापालिका में नहीं रह के भी नहीं उठाया होता तो आज जीतने के बाद तुरंत काम नहीं चालू होता। ये काफ़ी दिन का प्रयास है, हमारी काफ़ी दिन की मेहनत है। हमने लोगों की जो तकलीफ़ें थी उसको हमेशा उसका आवाज़ उठाने की पूरी कोशिश की है और इसके बाद भी मेरी जनता को कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए,
इसकी पूरी ध्यान मैं दूंगी और लड़ना जा पड़े वहाँ लड़ूंगी और जीतूंगी। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद दर्शकों, जिस तरह से डॉक्टर अजंता यादव ने दावा किया मुझे बहुत अच्छा लगा। दर्शकों ये सबसे बड़ी बात है, समझे, बहुत बड़ी बात है कि जिस तरह से दर्शकों मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरह से डॉक्टर अजंता ने दावा किया। अभी कुछ यहाँ पे बहने मैं पूछ रहा था, ये पुल बन रहा है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। रास्ता भी ब्रिज बन जाएगा आने जाने का, कैसा आप लोगों को लगेगा? अच्छा है, अच्छा। धन्यवाद। जिस तरह से हम अपनी बेटियों से भी, यहाँ के स्थानीय लोग हैं जो आने जाने का है, मैं यहाँ पे बेटी पुल बन रहा है, अच्छा लग रहा है? ठीक है। बाबूजी कैसे, आप यहाँ के वरिष्ठ हैं, ब्रिज बन रहा है अभी, शुरू होने जा रहा है, ठीक है? ठीक है, ठीक है। धन्यवाद। देखिए ये लोग भी बता रहे हैं कि नहीं बहुत अच्छा है, हम लोगों ने देखा था, सोचा था, मगर आज अब पुल बनने के लिए जा रहा है। और कुछ भी महिलाएं इधर खड़ी है। बेटी, जिस तरह से अभी इतना वर्षों से लगभग 18-19 बरस से ये ब्रिज बाकी था। 2007 में डॉक्टर अजंता यादव ने बनाया था। और अभी बनने जा रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। बन जाएगा? बन जाएगा। विश्वास मैडम है तो बन जाएगा। हाँ हाँ बन जाएगा। बन जाएगा। हाँ बन जाएगा। मैडम पे क्यों विश्वास इतना ज्यादा करते हो? अरे मैडम जीत गई भाई, करेगी काम। इसलिए विश्वास करते हैं। मैडम ही बनवाई थी, अब फिर से मैडम ही बनवाने जा रही है। देखिए दर्शकों ये बात है। ये तो हमारे एक पत्रकार के होने पर एक प्रकार से उन्होंने एक धक्का दिया कि उन्होंने एक प्रकार से एक तमाशा, जैसे हम एक भाषा पत्रकार को बोलते हैं, उन्हें नाले पे दहला दे दिया। इसलिए मुझे जो पूरा विश्वास है को काम जरूर करके दें। मैंने बोला कि आप डॉक्टर अजंता पे इतना क्यों विश्वास है, उन्होंने एक धक्का देते हुए एक प्रकार से धक्का दिया, एक बार नाले पे दहला दे दिया। उन्होंने कहा मुझे डॉक्टर अजंता पर विश्वास है, आज तक उन्होंने कभी अधूरा काम छोड़ा नहीं। जो उन्होंने नारियल तोड़ा उसको पूरा किया। अब आइए हम चलते हैं, वो तो वक्त ही बताएगा कि क्या डॉक्टर अजंता यादव सही करती हैं या नहीं करती हैं, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि काम पूरा होता है कि नहीं। फिर अगर काम नहीं पूरा हुआ, मैं वादा करता हूं जनता के लोगों के बीच का आवाज पुनः उनके खिलाफ में उठाने का मैं काम करूंगा। इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद।